हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ 10 बजे रात से, मतलब यानी कि स्टार्ट हो रहा है। वही पता क्यों, थोड़ा सा ना, थोड़ी सी ना वो पड़ी थी, मलाई पड़ी थी, तो मैं सोच रही थी उसमें से ना थोड़ा सा स्मेल से आने लग रही थी, तो मैं कि चलो इसको मैं कर देती हूँ। और दूध भी नहीं आ रहा अब ना, दूध भी नहीं आ रहा है कहीं से। तो पाइया दूध मिलता है, उसमें मलाई होती नहीं है, थोड़ी बहुत होती है। तो उसको मतलब कि उसको फेंटने में मुझे इतना टाइम लगा जबकि मैंने ब्लेंडर से उसको फेंटा। उसमें भी टाइम लगा मुझे, कम से कम रुक रुक के 1 घंटा मुझे उसमें लग गया, जबकि कभी भी ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। और आज इतना टाइम लगा। अब इसको मैं, ये देखो, ये देख रहे हो ना, इसको मैंने कभी काफ़ी देर से रखा हुआ है, काफ़ी देर से रखा है इसको मैंने, कि चलो ये पक जाए। पर मतलब कि घी निकल आए, ये घी निकलने की बजाय ना और बूढ़ा होता जा रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है। मैं थक गई, मेरे हाथ थक गए, इतनी मेहनत करते हैं, सोचे चलो थोड़ा सा घी निकल आएगा, है ना, बच्चों के लिए। और इस टाइम ना सारे सो गए, मैंने इसलिए विंडो भी बंद कर लिया है। और रोज मेरा ना गली के जस्ट बाहर ही दरवाज़ा पड़ता है ना, और सबका थोड़ा मतलब जो रूम है ना थोड़े दूर पे पड़ते हैं, और मेरा पूरे गली के ऊपर ही पड़ता है, तो मुझे थोड़ा सा ना समझ सकते हो। और बच्चे भी सो गए स्कूल में, सोच रही है क्या कहूँ, इसमें से घी निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक बार और ऐसा हुआ था। और सुबह मैं आप सबसे कोई बात करूँगी, प्लीज़ आप सब मेरी ये वीडियो फुल वॉच कर लेना। और आज एक टेंशन खाई जा रही है मुझे, टेंशन सोचती हूँ कहाँ, वो दिमाग कहाँ रहता है ये सब बताने के लिए। सुबह मैं बात करूँ क्योंकि अभी ना अंदर फराटा चल रहा है। ये देखो कितनी मैंने मेहनत कर दी है, देखो कुछ भी नहीं निकल रहा है इसमें से। अब हो रहा है शायद, अब इतना पहले ना पानी भी डाला इसमें, इतनी मेहनत लगी, इतनी मेहनत लगी, इतनी लगती नहीं सच में कसम से। और सुबह आप सबसे कोई बात करनी है मुझे, और ये लोग शायद आपको या तो लेट मिले या फिर पहले पोस्ट कर दूँ, पता नहीं। पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। तो क्योंकि आज संडे है ना, इसलिए आपको 1-2 दिन लेट ही मिलेगा ये व्लॉग, क्योंकि आज संडे है, कल मंडे है, या तो उसके बाद ही कर दूँगी, देखूँगी मैं कैसा जो भी होगा। बच्चे सो गए, सुबह स्कूल जाना है उनको, दिन में सोते नहीं है। हाँ अब नहीं कर रहा है, देखो अब नहीं कर रहा है, इतनी मेहनत के बाद अब नहीं कर रहा है ये। पता नहीं क्या प्रॉब्लम इसमें हुई। ये देखो कितनी मैं देर से लगी उस पर, देखो। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप सबको। अब निकल रहा है, सुबह मुझे थोड़ा सा काम करना है। थोड़ा सा क्या सोच रही हूँ, अपने घर जाऊँगी ना, जाते जाते समेट के फिर जाऊँगी अच्छे से। तो यहाँ मेरे ना दाना हो गया, ये देखो पिंपल्स निकला है, अभी ऐसे कभी चुभ रहा है मेरी रुई की, इससे भी मोटे मोटे यहाँ यहाँ। मम्मी कह रही धूप रहा है, फिर मैंने आज साबुन मंगाया उसके लिए। मैं क्या शायद ये गंदगी से होता है, मैं कि इतने बच्चे को अच्छे से रखती हूँ मैं साफ़ सुथरा, तभी पता नहीं कैसे हो गया, कि पता नहीं गर्मी के कारण हो गया है फिर से। ठीक है गाइस, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। मॉर्निंग टाइम में कुछ बातें करनी है आप सबसे, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच जरूर करना आप। कैसे बंद करते हैं, ऐसे करके, कैसे करते हैं, ऐसे, हाँ ऐसे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर सुबह। ये देखो अब निकला, ये मैं तो डर ही गई थी, मैं क्या आज ये गाढ़ा सा हो गया, कुछ ज़्यादा निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा, अब निकल रहा है देखो। इतने से घी के लिए इतना टाइम मेरा ख़राब हो गया, सब बच्चे सो गए, दोनों के दोनों सो गए, मैं अकेली भटक रही हूँ, ये देखो अपने बच्चों के लिए। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और रात में थोड़ा सा मैंने शूट किया था, रात को 10 बजे व्लॉग और स्टार्ट किया था, सॉरी। तो उसके बाद मुझे कोई बात करनी थी, मैं बात करना चाहती थी, पर वो बच्चे थे और बात नहीं कर सकती थी उनके सामने। और अगर इधर उधर कहीं जाके बात करती तो फिर मतलब कि फिर एक जगह मतलब पंखे वगैरह चल रहे थे, उधर भी शोर होता थोड़ा सा। और कल ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आज भी गर्मी लग रही है। थोड़ा सा मौसम ठीक है पर ठंडा सा है, और थोड़ा सा मैं काम करके भी चाय पी के बैठी हूँ। चाय पी के बैठी हूँ, तो थोड़ा सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ। वैसे तो रात को ही मैं करने वाली थी बात, पर पंखे भी चल रहे थे, थोड़ा सा शोर शराबा होता है इस करके फिर मैंने करी नहीं। फिर मैं काफ़ी लेट सोई रात को। पता क्या बात मुझे करनी थी, कि ना मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन सी होती है, पता नहीं क्यों। दिमाग पे जब टेंशन होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे दिमाग को मतलब खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। तो इतना मतलब दर्द होता है ना, कुछ कुछ सोच सोच के, कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोच के, कुछ बच्चों के बारे में सोच के,
चलो मेरी तो कट जाएगी है ना, मैंने तो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी है। मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों के नाम है। ये चीज़ मुझे जो अंदर से ना परेशान कर रही है कि जो मैंने आप सबसे वन पार्ट में वीडियो मतलब शेयर की थी, सेकंड पार्ट में भी वीडियो शेयर की थी, उसके बाद कुछ नहीं बताया था मैंने। तो मैं बता रही थी आप सबको कि वहाँ से जैसे मेरे बच्चों को, सॉरी, इनको, मेरे हस्बैंड को जवाब दे दिया था यहाँ से। तो हम लोग आगे लेके गए थे गुरु नानक में। तो ये चीज़ें जब दिमाग से अंदर से सोचती हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है कि क्या करूँगी मैं, कैसे करूँगी। अभी देखो जब मैं करने लगूँगी ना तब सब वक्त पे ठीक हो जाएगा, पर अभी मैं कर नहीं रही ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सा लग रहा है हर एक काम मुझे। मतलब कहीं काम तो मिल जाए, चलो मैं मैनेज तो कर लूँगी धीरे धीरे, पर कहीं मिले तो सही, इस बात की भी टेंशन होती है। और जहाँ मिल भी रहा था ना वहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा गलत थी। और आपको सबको पता है, मैंने बताया पिछली वीडियो में, पंजाब का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है एक लेडीज़ के लिए। इसीलिए तो ये मुझे काम नहीं करने देते देते थे बाहर। मैं इनको कहती थी भी, मुझे पहले भी जॉब मिल रही थी तो कह रहे थे नहीं जाना, नहीं कहीं नहीं जाना तुझे, बस मैं, मेरी कमाई क्या थोड़ी है क्या कि तुझे सब्र नहीं हो रहा। तो वो मुझे कहते थे तेरे से जो भी होता है ना घर पे ही तू कर किया कर। कह रहे थे मैं तेरे को घर पे पार्लर खोल देता हूँ, तू यहीं कर। और हाँ, मैं पार्लर का भी मतलब कोई भी आ जाता था ना मैं काम करती थी। तो मतलब कभी आ गया तो कभी नहीं आया, है ना, इसका ये सिस्टम होता है। या तो मैं मार्केट में पार्लर खोल लूँ तो उसमें पैसा लगेगा, मेरे पास पैसा सच में, आज मैं सुबह के टाइम पे बैठी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, सच में नहीं है। और था ना कुछ जो था मुझे ना किसी का देना था, तो जो कमेटियाँ वगैरह उठाई थी ना तो वो दिया मैंने, और वो देना भी है, मतलब कि वो भरनी है मुझे कमेटियाँ। और इनके पीछे भी मैंने लगाया, जब ये गए तब भी मैंने लगाया, तो ये एक टेंशन खाई जा रही मैंने। चलो रात को जो मैं आप बताने जा रही थी ना आप सबसे, यही बात थी जो मैं बताने जा रही थी, इनके पीछे भी लगाया। चलो पैसा तो, चलो पैसे की तो कोई बात नहीं, पर पैसा लगा के ये ठीक ठाक हो जाते ना तो मेरे से इससे बड़ा तोहफा कोई चीज़ नहीं थी ज़िंदगी में। देखो पैसा तो आने जाने की चीज़ होती है, एक लकड़ी को आप कभी भी तोड़ोगे ना वो टूट जाएगी। सुनी होगी ना वो कहावत आप सबने कि गट्ठर को तोड़ोगे तो टाइम लगेगा, टूटता नहीं है, एक लकड़ी को तोड़ोगे तो टूट जाएगा। ये अंदर से चीज़, ये प्रॉब्लम मुझे खाई जाती है। मैं अकेली हूँ यहाँ पर, मेरे बच्चे हैं, और पता है आप सबको, चाहे कोई कितना भी बड़ा मतलब कि खानदान, चाहे कोई भी हो, मतलब कि मैं कैसे बताऊँ आप सबको, टूटते हुए इंसान को ना हर एक इंसान को ना, टूटते हुए इंसान को हर एक टूट देख, दूसरा लोग टूटना देखना चाहते हैं ना। ऊपर से तो कुछ और होते हैं लोग, पर अंदर से क्या होते हैं वो हमें पता नहीं होते। पर पता नहीं क्यों मेरे को ना ऐसा इमेजिन हो जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, मुझे इतना पता चल जाता है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर जो मैं सोचती हूँ ना, जो घबराहट होती है ना, वो पता नहीं क्यों सच हो जाता है सच में। और सामने वाले को तो मैं फेस देख के पहचान जाती हूँ इंसान कैसा है सच में। इतनी मेरे अंदर खासियत है, पता नहीं क्यों, उसके बोल देख के, उसका फेस देख के मैं पहचान जाती हूँ कि इंसान कैसा है। और मैं ना, कोई भी इंसान हो उसके साथ बिल्कुल ही एकदम से ना मतलब कि घुल मिल जाती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा। और मुझे ना, एक इंसान ने नहीं, कईयों ने मुझे कहा है तू अपना ये बिहेव ना ठीक कर ले, आजकल ना कलयुग का ज़माना है, कलयुग का ज़माना है, तो इस अपने बिहेव को ना ठीक कर ले। पर मुझसे हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों। ये भी हीट होने लगा है देखो। तो मैं आप सबसे ये बता रही थी कि मुझे ना हर एक मतलब कई लोगों ने टोक मतलब मुझे कहा है, टोका है कि तू इतना मतलब कि ना इतनी जल्दी मत वो हुआ कर, मतलब कि अपना जो बिहेव है ना थोड़ा सा ठीक कर ले। पर पता नहीं क्यों मुझसे ना हो नहीं पाता है किसी इंसान को, मतलब एक बार मतलब ना बुलाऊं, देख के भी इग्नोर कर दूं, ये चीज़ें मुझसे होती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं होती है। और कईयों को तो लगता है कि शायद मैं मतलब कि घमंडी हूँ, ऐसा कुछ है, पता नहीं उनको क्या देख के ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हूँ। पर अपने अंदर पता नहीं क्यों नहीं कोई देखता है ना, अपने अंदर के जो कमियां है ना वो किसी को नहीं दिखती, दूसरे के अंदर की कमी दिख जाती है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहती थी, जब इनको ना हॉस्पिटल में यहाँ से यही चीज़ें सोचती रहती हूँ, चाहे सारा काम घर का निपटा दूंगी ना, यही सोचते सोचते मतलब कि मेरा सारा काम भी हो जाता है, फिर बाद में ना अचानक से सिर में दर्द होने लगेगा, और अचानक से यहाँ होल उठने लग जाएगी दिल में,
फिर सोचती हूँ कि मैं खुद को समझाती हूँ कि इतना मत सोचा कर कि बच्चों का देख, बच्चों का कौन होगा, अचानक से तो टेंशन लेगी कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा, है ना। तो यही सब चीज़ है। बाकी यही सोचती हूँ ना मैं इनको कि जब यहाँ इनको फ़ोन ना हीट हो रहा है बार बार, तो मुझे वेट करना पड़ रहा है इसको दोबारा से, मतलब कि ठंडा होने के लिए। हीट हो जा रहा है, कैमरा ही हीट हो रहा है बार बार, पता नहीं क्यों, फ़ोन में क्या प्रॉब्लम होगी। हर बार आप सबको बताती हूँ कि फ़ोन में प्रॉब्लम है, फ़ोन में प्रॉब्लम है। और आप सबको मैं बता रही थी, जब इनको जवाब मतलब यहाँ से दिया था ना, मैं तो उस टाइम दवाई लेने के दवाई के ना जो पैसे थे ना, वो डॉक्टर कह रहे थे कि पैसे जमा करा दो अगर छुट्टी करानी है। तो छुट्टी होने वाली थी उस दिन, तो मैं सोच रही थी कि चलो घर जाके ना नया साल अच्छे से मनाएंगे हम लोग, कि ऐसा कुछ सोचा था। मैं तो छुट्टी कराने के लिए गई थी, और एक डेंगू की रिपोर्ट थी वो डेंगू की ना एक रिपोर्ट थी इनकी, वो मतलब कि कराने के लिए गई थी कि हाँ देखते हैं भाई डेंगू है या नहीं। वो रिपोर्ट भी लेने गई थी मैं, पैसे भी कुछ जमा करा के आई। इतने में जो मेरे साथ वहाँ पे मतलब कि हुआ ना, वो चीज़ें ना देखने, वो चीज़ ना किसी को ना दिखाए भगवान। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ वहाँ पे। तो ये मैं फिर जब आई ना तो कहने लगे कि तब मुझे मतलब कि जो थोड़ा सा था ना आवाज़ से लगा रहे थे, और मतलब कि कह रहे कि मेरे ना दर्द हो रहा है छाती में, ऐसा उन्होंने बताया। और बीपी एकदम से मतलब 230 हो गया, और सारे शरीर में तरेल उठ गई उनके, मतलब कि पसीने से पूरी। उन्होंने जैकेट पाई हुई थी वो भी पूरी। मैं कि इतनी गर्मी तो है नहीं, इतनी ठंड है, इतनी ठंड में भी इतनी गर्मी। ये चीज़ें पता नहीं क्यों हो रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक बार डॉक्टर ने कहा भाई आगे ले जाओ आप, रेफ़र कर दिया वहाँ से उन्होंने। फिर भी मैं उम्मीद लगा के बैठी थी, चलो ऐसा क्या हो गया, मतलब ठीक हो जाएंगे कोई बात नहीं। और उस टाइम आंखें इतनी पीली पीली हो रखी थी, इतनी पीली पीली, और इतनी मोटी मोटी आंखें हो रखी थी। मेरे को देख के लास्ट बार सिर्फ एक बार उन्होंने मुझसे बोला था कि मेरा नाम लेके कि मुझे ना मतलब पूरा मेरा नाम नहीं लेते थे, शशि नहीं कहते थे, सस्से सस्से ऐसे कहते थे, मतलब कि प्यार से इसे नाम लेते, कहते थे कि ऐसे भाई शशि। तो ना मेरे को ना कोई, मेरे ना आगे दो तीन लोग खड़े हैं, मेरे आगे पीछे दो तीन लोग खड़े हैं। तो इतना जब मैंने सुना ना, मेरी आंखों से पानी, आंसू आने लगा, और मैं इधर उधर हो के ना रोने लगी। और आपके सामने कोई ऐसी बातें करे तो आप सोच के देखो कि क्या होगा आपके साथ, क्या बीतेगा। तो मैं बहुत आगे जा चुकी थी, मतलब कि बहुत कुछ सोचने लगी थी भगवान का कि ऐसा कुछ भी ना हो परमात्मा करके। और मुझे वहाँ की जो नर्स थी ना, वो कहने लगी कोई नहीं, मैडम भी कहने लगी कि कोई बात नहीं, रोना बेटा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। उसे भी कहने लगी कि कोई नहीं, हौसला कर, तेरे बच्चे हैंगे, तेरे न्याणे हैंगे, तू तू ही इतनी हिम्मत हारेगा तो क्या नाम है तेरी वाइफ का की होगा। तो फिर वहाँ से मतलब कि उनको ना, डॉक्टरों को भी यकीन नहीं था मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा। अपने पैरों पे चल के ये बंदा आया एडमिट होने, मतलब सिर्फ थोड़ी सी ऐसी दिक्कत थी, पैर वाली दिक्कत थी, जो कि मैंने आप सबको बताया था। और ऐसा हो जाएगा उनको भी नहीं पता था। फिर हम लोग ना एम्बुलेंस में, मतलब कि मैंने उनको कहा कि एम्बुलेंस कि कोई गाड़ी के लिए दौड़ा, कोई एम्बुलेंस के लिए मैंने एम्बुलेंस बुक कर दी थी। मैं कि चलो जो भी आ जाएगा ना उसी में लेके चलेंगे, जो जल्दी पहुंचा देगा। फिर अट टाइम ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस भी आ गई, और वो जो गाड़ी थी ना बुक करी थी वो भी आ गई। तो मैंने कहा नहीं, एम्बुलेंस वाले ना जाते सीधा ही एडमिट करा देंगे, भाई एम्बुलेंस में चले, पैसे वाली कोई बात नहीं है भाई, पैसा नहीं, बस देखना मुझे अपना आदमी देखना है बस। ये चीज़ें हुई, पर इतनी कोशिश करने के बावजूद, इतनी कोशिश करने के बावजूद मैं हार गई। मैं ना हार गई, इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं हार गई। मैं एम्बुलेंस में मेरी वो कंडीशन हो रही थी ना, मैं जब लेके जा रही थी वो कंडीशन हो रही थी ना, घबराहट। और उनको देख देख के सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही थी कि भगवान कब अस्पताल में आ जा रहा हूँ मैं। एम्बुलेंस में जो ड्राइवर था ना, मैं उनको कह रही भैया जल्दी कर लो, जल्दी कर लो भैया, जल्दी पहुँचा दो, जल्दी पहुँचा दो, ऐसे मैं कह रही थी उनको। वो भी इशारे से कह रही थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था उस टाइम, बोला भी नहीं जा रहा था मेरे से। और मैं उनको कह रही, मैं कि पानी पियोगे, खुद भी पिया मैंने, उनको भी पिलाया। और यहाँ तक कि मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी हिम्मत, तब भी मैं उसके उस इंसान के सामने हिम्मत कर रही थी। और कभी
मुझे पता था मुझे देख के वो टूटेंगे। उनको पता था इसको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, ये घबरा जाती है, उनको पता है, पर फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ लेके गई, फिर वहाँ पे जो हुआ डॉक्टर ने फाइल वगैरह बनाई, सब लोग जो वहाँ गए थे ना उनका मेरा दिल से शुक्रिया। चलो बंदा नहीं मेरा हाथ आया, चलो उन्होंने इतनी हेल्प करी। और शायद कुछ लोगों ने पहले से मेरी हेल्प की होती ना तो आज मैं उनके पैर धो धो के पीती सच में। जो इंसान, पता क्या बात है, आप लोग ना उस वक्त का टाइम ना देखो कि इसके ऊपर बुरा टाइम पड़ेगा, हम लोग तब काम ही आएंगे। अच्छे टाइम में भी काम आओ, उसके बुरे में चलो आओ आओ कोई बात नहीं, पर अच्छे टाइम में भी काम आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। अगर जितने लोगों ने जब साथ दिया ना, पहले भी दिया होता शायद आज ना मैं कितना खुश होती सच में। चलो कोई बात नहीं, उस बात की कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे फाइल वगैरह जो बनी, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, शायद ठीक हो जाएंगे। वहाँ भी उम्मीद लेके गई मैं। डॉक्टर ने सब दोबारा से पूछा क्या हुआ था कैसे हुआ था, हमने सब बताया, ऐसे ऐसे करके पी लिया वगैरह। मेरे को जहाँ तक कि ना ये ऐसा लग रहा है कि उनका ना पीलिया बढ़ गया था यहाँ पे ही, और वो पीलिया ना खून का पानी बनता गया, जिसके कारण मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। और ये चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ अकेले में, ऐसा क्या हुआ, कौन सी बीमारी होगी जो अचानक ऐसे हो गया, बुखार से ले बैठे, ये वो सेल डाउन थे, सेल भी ठीक हो गए थे धीरे धीरे, ऐसा वैसा बहुत कुछ सोचती हूँ, बहुत कुछ सोचती हूँ भाई कोई वजह तो पता चले। फिर ना मेरी किसी इंसान से डिस्कस हुई है, इनके जो फ्रेंड थे ना कोई, मतलब उनका फ़ोन आया था परसों चौथे, शायद पता नहीं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो हमने आपस में बात करी भैया से, मैंने कि पूछा भी उनसे, मेरे को काफ़ी दिन से ये था कि मैं उनसे बात करूँगी। तो मैंने बात की, मैं कि भैया कोई ऐसी बात बताई हो आपको जो मुझे नहीं बताई इन्होंने, कि शायद कि मेरी वाइफ टेंशन ना करे, ऐसा कुछ कह रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने 8 घंटे साथ में बिताए, स्टे थी हमारे बीच में, कुछ भी नहीं था ऐसा, कुछ भी नहीं बताया। कह रहे यहाँ तक कि ना जिस दिन हॉस्पिटल में आप लोग थे ना, हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने नए साल पे कॉल किया था, उस दिन हम लोग अस्पताल में थे। तो कह रहे मेरी वाइफ ने देख के कह दिया था कि इनको पीलिया है। तो यहाँ तक कि मुझे भी लगता है कि पीलिए में ना जो इंसान होता है ना खून का पानी बन जाता है, और डॉक्टर इतनी सी मर्ज नहीं पकड़ पाए, मुझे इतना गुस्सा आता है सच में। और थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी, शायद आपके काम आए आने वाले टाइम में। भगवान ना करे, परमात्मा ना करे कभी किसी के साथ हो, पर आप लोग उस चीज़ को लेके दौड़ भाग लोगे, ये मैं कह रही हूँ। मतलब कि जो हम लोगों ने, मतलब मैंने तो चलो पूरी कोशिश की, डॉक्टर ने नहीं की, शायद हम लोग उस उनको बता भी रहे थे भी ऐसी है, रिपोर्ट भी हमने सारी दिखाई उनको, कि अचानक से मतलब कैसे हो गया। फिर उन्होंने एमआरआई भी की, सीटी स्कैन के लिए भेजा, वहाँ हमने दो जो मतलब कि मरीज़ थे, और ना वहाँ पे मतलब कि सबसे पहले इनका नंबर लगवाया, तीसरे चौथे नंबर पे, मतलब कि 8-10 मरीज के बाद इनका नंबर था, मतलब सीटी स्कैन में। फिर हमने मतलब हाथ जोड़ के, हाथ पैर जोड़ के उनके मिन्नतें करके तो कहा भी हमारा पेशेंट जो है ना ज़्यादा सीरियस है, अभी ऐसे ऐसे करके भैया आप जल्दी जल्दी पहले इनका करो। और एक बात और है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जहाँ से मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, कुछ कुछ सारी चीज़ें मिला के ना पता नहीं क्या क्या मन में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। और मैं बताऊंगी, वो तो सच है, झूठ नहीं है, वो तो सच है। मैं बताऊंगी आप सबको जो हुआ है, बाकी भगवान को पता है क्या नहीं, परमात्मा को पता है, शायद इतनी ज़िंदगी लिखी थी मेरी उनके साथ। और फिर हमने सीटी स्कैन वगैरह कराया, फिर एमआरआई में भी कुछ नहीं आया भाई, ऐसा मतलब कि कुछ कुछ बोलने लगे थे ना जैसे लास्ट में। तो एमआरआई कराया कि कहीं दिमाग में कोई ऐसी टेंशन वगैरह कुछ ना ले ली हो, या फिर ऐसा कुछ, और उसमें भी कुछ नहीं आया। फिर सीटी स्कैन कराया, तो मैं आपको सबसे पहले ना यूट्यूब पे मैंने यही मतलब कि अपने हस्बैंड के जाने के बाद एक वीडियो शेयर किया, जिसमें देखना आप वो वीडियो, जिसमें उनको ना स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं ऐसे, और मैं पीछे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। तो उस टाइम वो थे, और वहाँ पे जाते ही ले जाते ही ना रूम में ले जाते 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा उनको, कि मतलब कि वो ऐसे हो गए, मतलब कि एक्सपायर हो गए। उनको वहाँ पे ले जाने के बाद ना 5-6-7 मिनट लगे होंगे। और जबकि मैं वहाँ ले जाके उनको ना मतलब एक स्ट्रेचर से उठा के दूसरे स्ट्रेचर पे जब लिटाया ना उनको, तो मैं उनके सिर पे हाथ फेर के आई, थोड़ी सी आंखें ना उनके मतलब चल रही थी, इधर उधर चल रही थी, मैंने देखी थी। और सिर पे मैं से हाथ फेर के और माथा उनका चूम के, और फिर मैं जाके उनके पैर के पास बैठ गई थी। तो मैं ये चीज़ें मैं भूल सकती हूँ क्या, कभी मैं कभी नहीं भूल सकती।
और मुझे पता नहीं क्या बंदा अंदर लेके बैठा था, क्या कहना चाहता था। और जबकि हम लोग रूम में जब सीटी स्कैन का इंतज़ार कर रहे थे ना, बाहर बैठे हुए थे, तब भी ऐसे देखे जा रहे थे। मैं अलग बैठी थी, मैं कि चलो बारी आएगी ठीक तो हो ही जाएंगे, किसी चीज़ का पता चलेगा ठीक हो जाएगा। मुझे भी इतना नहीं पता था कि भी ऐसी बात हो।